वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर वीडियो में। ये रास्ता मनाली की ओर जाता है और ये नगर होते हुए कुल्लू की ओर रास्ता जाता है। ये हरीपुर करके कोई गांव है। इस रोड पे मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ और मेरे को जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ से तो मुझे जाना पड़ेगा मनाली। मनाली मनाली की बस यहाँ से डायरेक्ट है। यहाँ से बस लूंगा मनाली की। अरे वाह, सुंदर सुंदर नज़ारे हैं भाई यहाँ पे। तो देखो 1x पे करके दिखेगा। ये देखो, सही है ना। यहाँ से जाऊंगा मनाली। 20 रुपए का किराया कुछ होता है यहाँ से। अभी तो मैं ऐसे ही लिफ्ट लेके आ गया था, पूरा मनाली से ऐसे घूमने निकला था जाते वक्त यहाँ से। अभी मैं नगर की ओर जा रहा हूँ। मैं थोड़ा और नगर को घूमने जा रहा हूँ मैं। जो मनाली आएंगे उनको शायद पता होगा। काफ़ी सुंदर रोड है, काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पे गांव आते हैं। ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं, पर आजकल तो ज़्यादा भीड़ हो गई है। बाकी पीछे देख सकते हो पूरे चारों तरफ खुले खुले वादियाँ, बढ़िया रोड। इस रोड को मैंने कई बार हिचहाइकिंग से पार किया है। तो सेब भी छोटे छोटे दिखने लग गए हैं, अभी दिख रहे होंगे तो। अगर वो देखो लाल लाल जो दिख रहे हैं ना, वो सेब हैं। लाल लाल दिख रहे हैं, पता नहीं इसमें दिख रहे हैं कि नहीं, पर वो सेब थोड़े थोड़े आने लग गए हैं। और कुछ लीचड़ लोग जो उससे उतरते हैं ना, जो टूरिस्ट बसों से जो उतरते हैं, कुछ लीचड़ लोग इन छोटे छोटे इनको ही खा जाते हैं। ये देखना, यहाँ पे प्लम है। ये लाल लाल जो है सेब नहीं है, ये प्लम है। प्लम तो काफ़ी पक गए हैं भाई। पीच है, पीच। अबे ये पीच है। ये है प्लम। मैं समझ नहीं आ रहा भाई क्या है। यहाँ पे वैसे पीच, प्लम और सेब सभी होता है, तो मुझे नहीं पता ये क्या है। कभी पीच लग रहा है, कभी लाल क्यों हो रहा है फिर ये। कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है। ये हाइकर्स एंड बाइकर्स कैफे है। जो बाइकर्स लोग आते हैं उसकी थीम पे बना हुआ ये कैफे है। और इस रूट पे काफ़ी सुंदर सुंदर आपको वो कैफे और वो सब मिलेंगे। आप 20-30 रुपए की बस पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हो। नगर बोल देना, नगर वाली बस चलती है, वो आपको यहाँ पे छोड़ देगी। मैं कुछ ना कुछ खाने का रख लेता हूँ। तो मैंने अभी खाना रखा हुआ था, अ, बर्फ़ी। बर्फ़ी खाई है मैंने अभी। और अभी मैं केला लूँगा, यहाँ पे केला खरीद के खाऊंगा थोड़ा। अगर यहाँ पे कहीं पे केला मिल जाएगा ना किसी गांव में। देखो काफ़ी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज़ हैं यार यहाँ पे। ये देखो कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है। ये वाली भी देखो, एक और ऑन द रोड ही है। अच्छी है प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे। मज़ा भी आ रहा है। काफ़ी टाइम बाद मैं हिच हाइकिंग कर रहा हूँ। हिच हाइकिंग क्या, अब तो मैं वॉकिंग ही कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ तक बस हिच हाइकिंग करके आया हूँ। ये बाइकर्स लोगों के लिए काफ़ी फेमस वाला ये रूट है। बाइकर्स और साइकिलिस्ट भी बहुत आते हैं, वो साइकिल करते हैं यहाँ पे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी आओ घूमने, कांटेक्ट कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम में। बैठेंगे यहीं पे किसी कैफ़े में। और पीछे देखो ना, वैसे तो मैं कॉफ़ी वगैरह लेके भी चलता हूँ, पर आज मैं जिनसे दूध लेता हूँ उनकी गाय ख़राब है तो दूध नहीं ले पाया। तो आज चाय मैंने वैसी बाहर से पी ली थी, तो मैं अपनी उसमें चाय लेके नहीं आया। बाकी वो नदी पार करके भी ना, उस तरफ जो है, उस तरफ भी नदी पार करके जो गांव है वो भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो नदी कौन सी? बियास नदी। बियास रिवर के साथ साथ ही ये रोड है। और ये आगे जाके कुल्लू में मिल जाता है। नगर से होते हुए जाता है, कुल्लू में मिल जाता है। चलो अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार जाके दिखा देता हूँ पीछे की खाई कैसे दिखाई देती है। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी में आप रुकोगे तो यहाँ पे जैसे पीछे का नज़ारा आपको क्या दिखाई देगा। इस छत पे चल रहा हूँ मैं। ये लेंटर वेंटर अभी अधूरा है, अधूरी लग रही है ये बिल्डिंग। तो इस तरह का पीछे को नज़ारा दिखाई देता है आपको। 1x पे कर देता हूँ, क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे ये है भाई, ऐसे घर वर होते हैं। चिड़ियाओं की बढ़िया आवाज़ आ रही है। सुंदर नज़ारे चारों तरफ, वादियाँ ही वादियाँ। क्या कर रहे हो? क्या उगा रहे हो? हैं, फूल उगा रहे हो? कौन सा फूल है, दिखाओ। गोभी है, गोभी है ये तो। ये तो गोभी है, गोभी। अच्छा, ये बच्चे जो है कुछ उगा रहे हैं। चलो चलते हैं, बाय बाय। वाह, ये है रोड जिस जिस पे मैं चल रहा हूँ। ये रोड पे चल रहा हूँ मैं और आगे जाऊँगा नगर तक। वैसे नगर के लिए अब टाइम तो नहीं बचा है, तो मैं शायद बीच में से ही कहीं से, जहाँ तक मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं बस ले लूँगा। आखिरी बस भी का भी टाइम ही है यहाँ पे।
तो वो टाइमिंग से पहले मुझे निकलना पड़ेगा। देखो प्लम है, ये प्लम गिरा पड़ा है। प्लम भी काफ़ी पक गए हैं, पर वो होता है बहुत खट्टा सा होता है अभी, तो इसको पकने देना चाहिए। पर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। पता है कैसे तोड़ के, बताता हूँ मैं तुम्हें। अबे यार हाथ पहुंचेगा मेरा, वरना तुम्हें बता देता। मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ बस, वो कैसे तोड़ के खाते हैं, वरना मुझे खाने का शौक नहीं है, सच में बता रहा हूँ। ये बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। हाथ नहीं पहुंच रहा, पर मेरा हेल्प लगेगी। जहां जहां तक पहुंच सकता था, लगता है लोगों ने ऑलरेडी तोड़ के खा ली है। वाह, प्लम तो काफी वो रेड हो गए। अगर कैमरा भी नहीं होता ना हाथ में, तो भी उछल के तोड़ के खा लेता मैं। मतलब तुम्हें दिखाने के लिए, मैं नहीं तोड़ के खाता। वाह, ये देखो क्या सुंदर नज़ारे। मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी लगती है इस रोड पे, पर ये मेरे उससे थोड़ा सा दूर है। मैं ओल्ड मनाली के पास वहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखना, ये रोड पे थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है। पर प्यारा बहुत है। देखो छोटे छोटे से गांव आते हैं, उसमें कहीं पे रुक के खाना खा लो, चाय पी लो, और मस्त जर्नी करो। जर्नी मेरे को बड़ी पसंद है, काफ़ी टाइम से मैंने करी नहीं है। पर पूजा शर्मा ढाबा, ये देखो यहाँ पे लिखा है मोमो चाउमीन फ्राइड राइस, सिद्धू दाल चावल ऑमलेट टी कॉफ़ी। वाह, ये देखो कितने प्यारे प्यारे होम स्टे हैं। ये होम स्टे टाइप का है कुछ। इससे पूछो मंथली स्टे देते हैं कि नहीं। ना, ये तो नहीं लगाते मंथली रूम्स। मैंने पूछा अभी वीडियो को रोक के। ला 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 ला, इसके ऊपर सेब है। ये सेब है, काफी बड़े हो गए भाई, हर दिन इतने बड़े हो जा रहे हैं सेब। वाह, केले मिल गए, केले केले केले। केले ले लेते हैं भाई पहले, फिर आगे चलेंगे। केला क्या रेट है? ओके। अबे यार, अभी ये क्लिप को जोड़ना पड़ेगा। मैं पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट के लिए मुझे वो क्लिप को, मतलब मैंने तो ऑफ भी नहीं करा कैमरे को, पर वो शट ऑफ हो गया और वो क्लिप सेव हो गई है वैसे। पर मुझे अब ये दूसरी क्लिप रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। 3 केले ले लिए मैंने, 100 रुपए किलो थे, मतलब 2500 रुपए के 3। 25 के 3 हो गए ना। 25 रुपए के 3 केले ले लिए मैंने। अभी थोड़ा ही आगे जाके फिर वो आ जाता है, अभी नगर, थोड़ा ही आगे आगे नगर वाला वो आ जाता है। वहाँ पे घूमने जाते हैं काफ़ी सारे लोग। और 3 केले, अब भूख लगेगी तो कम से कम मेरे पास कुछ रहेगा खाने पीने के लिए। ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट है हरिपुर की, काफ़ी बड़ी मार्केट है ये। वाइन शॉप भी है यहाँ पे, हर एक गांव में तुम्हें वाइन शॉप मिलेगी यहाँ पे ज़्यादातर। सरकारी पनीरी फार्म, पनीरी फार्म क्या है ये? चलो आगे चलते हैं। ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ना लोग बड़ा घूर रहे हैं। ट्राईपॉड, ट्राईपॉड बड़ा है, ट्राईपॉड बड़ा है। उठाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। वाह, गुड। और करना है? बस हो गया, हो गया तो मैं हाँ, बहुत अच्छा है। लॉजिकल मलिक, लॉजिकल मलिक निकालो ना, लॉजिकल मलिक निकालो, सब्सक्राइब करो। हाँ डालो डालो लॉजिकल, लाओ। आपको नहीं आता डालना? डालना नहीं आता? नहीं करो आप तो। ये डालेंगे ना आप, ये जो मैंने उठाया। हाँ हाँ, डाल देना लॉजिकल मलिक। फिर भी आप ये लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय। डालूंगा थोड़े दिन में, रखो सब्सक्राइब करके। सबको अपना अपना देखना होता है। ये भी एक और फल फ्रूट और सब्जी की दुकान है, वाइन शॉप। वाह, वॉक करने में बड़ा मजा आता है। अब मुझे काला चश्मा बदलना पड़ेगा, काला चश्मा लगा रखा है मैंने अभी।
मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार ऐसे गांव में, खासतौर से इस वाले रोड पे मुझे काफ़ी वॉक अच्छी लगती है। शांत है और एट द सेम टाइम कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। जब वो फोर लेन जब जब फोर लेन हाईवे पूरा बेकार हो जाता है ना, बंद हो जाता है, बाढ़ आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो ये वाला चालू रहता है, ये लाइफ लाइन रहता है। फिर इस वाले को कुछ नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा ब्लंडर नहीं होते, पर ये टूटा फूटा है कहीं कहीं से रोड, बस ये प्रॉब्लम है इसमें, टूटा फूटा सा रोड है ये। अब एक दो गांव के बाद ही शायद वो आ जाता है नगर। आह, देखना पड़ेगा, मैं भी भूल गया, काफ़ी टाइम पहले आया था। अपने को क्या है, इधर तो मज़ा आ रहा है, स्नो केप माउंटेन्स भी दिख रहे हैं यहाँ से। इस साइड पे नहीं दिख रहे, इस साइड पे दिख रहे हैं, वो देखो। टक 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 टक। ये देखो गड्ढे वड्ढे कितने होते हैं यहाँ पे, ये रोड थोड़ा मेंटेन नहीं रहता है। बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, खुला खुले से छोटे छोटे से गांव हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ से बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल का। यार यही मज़ा है, तुम बहुत आज़ाद फील करते हो। यही अगर तुम सोचो कि शादी वादी हो रखी होती या कुछ भी, तो फिर तुम कैसे, कॉन्टैक्ट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ये मधुमक्खी का जो ये है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है उन्होंने, पॉलिनेशन करते हैं। शहद बेचते हैं, शहद, यहाँ पे शहद बेचते हैं। छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं, पुराने पुराने घर हैं, देखो ये कितने पुराने घर हैं, ये वाला घर कितना पुराना है। मार्केट काफ़ी बड़ी है ये। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कहीं समोसा वगैरह मिलेगा तो एक आध समोसा खा लूँगा, और केले तो मेरे पास है ही। अब तुम बोलोगे हेल्थ की बात करता है, समोसा खाता है, भाई हाँ, नूडल भी खाता हूँ, समोसा भी खाता हूँ। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक खाता हूँ भाई, मैं तो मज़े करता हूँ। बस ये है कि दिन में ज़्यादा वो नहीं खाना है, बैलेंस करके खाना है, बस ये याद रखो हमेशा, इतना नहीं कि टू मच, ज़्यादा नहीं करना है बस। हिमालयन ट्राउट फिश फार्म, ये ट्राउट फिश बहुत कम होती है यहाँ पे, है शायद ये फार्म। रेनो ट्राउट फिश, कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। देखो सोचो तुम मॉर्निंग में यहाँ पे वॉक कर रहे हो, वो ऊपर वाला कॉटेज तुम्हारा है जहाँ पे तुम स्टे कर रहे हो। भाई पैसा होना तो क्या नहीं हो सकता भाई, इंसान के पास ना बस पैसा होना चाहिए, जिंदगी स्वर्ग है, यहीं पे स्वर्ग है। जिसके पास पैसा है ना और उसे यूज़ करना आता है, हाँ दो चीज़ है, सिर्फ पैसा होने से बात नहीं बनेगी, पैसे को यूज़ करना भी आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि कई लोगों के पास पैसे तो हैं पर उन्हें यूज़ करना नहीं आता, वो बस बैंक में रखे हुए हैं या ज़मीन खरीद ली, उन्हें यूज़ करना नहीं आता। तो मनी और एबिलिटी टू यूज़ द मनी, ये दो चीज़ जिसके पास है ना, उसके लिए स्वर्ग ज़मीन पे ही बना हुआ है, यहीं पे ही है, कहीं भी जा सकता है, वो इंजॉय करेगा। लोग सर्विस के लिए रेडी रहेंगे, सर झुकाएंगे उसके सामने, सब सब कुछ होगा उसके लिए। तो पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाने पे जोर रखो, और ज़्यादा सोसाइटी के ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, सच बता रहा हूँ। और जो 20s में होंगे ना बच्चे, उनको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि 20s में आपका वो नहीं होता, ज़्यादा पैसे वैसे का कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अचानक से आपके पास पैसा आएगा, तो डरो मत। हाँ बस एक चीज़ याद रखो, मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा यही बोलता हूँ कि लाइफ में बस परमानेंसी मत आने देना। जो परमानेंट वाले डिसीजन होते हैं ना, जो आपको परमानेंट कर दें, वो आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। जैसे शादी, घर लेना, बच्चे, ये क्या है ना, ये परमानेंट कर देते हैं आपको। कोई बिजनेस हो गया, वो भी परमानेंट कर देता है कई बार, पर वो सही भी हो सकता है, पर परमानेंट भी कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ें को जांचना बहुत जरूरी है। पुराना पुल ये वाला है, बंदर भी दिख रहा है, देखो बंदर बैठा हुआ है। पुराना पुल ये वाला है, और नए पुल पे मैं ये खड़ा हुआ हूँ, ये चल रहा है। और वो फिश फार्म जो बोला था ना मैंने, वो जूम करके करके यहाँ से दिखता है। मैं आया हूँ पहले भी, यहाँ पे बांध जैसा बना हुआ है, जूम कर करके दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है, कितना प्यारा लगता है। और ये बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे कुछ कुछ बैठने के लिए है, कैफे है प्यारा सा, और पहाड़ियाँ है चारों तरफ, प्यारे प्यारे फार्म है। अच्छा अब यही वो चीज़ है जो गाड़ी से कई बार दिखती नहीं है, जब लोग गाड़ी से चल रहे होते हैं ना, गाड़ी से चले जाते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं क्योंकि हिच हाइकिंग करता हूँ तो मेरे को पैदल में ये सब एंजॉय करने को मिलता है।
अब जैसे वो अम्मा बैठी हुई है, वो घर दिखता है मुझे, मैं देखता हूँ कि भाई वो बैठी है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो, ये नदी दिख रही होगी उनको, ये सब दिखाई देता है भाई, मजा आता है। हिच हाइकिंग में यही बेनिफिट है। ये मनाली से आ रही है देखो, ये बस मनाली से आई है, अब नगर की ओर जा रही है ये बस। नगर अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है, पास में ही है, तो ये रेगुलर सर्विस होती है। आप भी मनाली के मॉल रोड से बैठ सकते हो इस बस में और यहाँ पे आ सकते हो। किसी से भी पूछ लेना कि भाई नगर की बस में बैठना है, हमें नगर जाना है, नगर। यही रास्ते से आओगे आप और चारों तरफ नज़ारे दिखाई देंगे आपको। मेरे को ये दोनों क्लिप को जोड़ना पड़ेगा भैया, पर सही है, मज़ा आया मेरे को वॉक करने में। शायद अगर टाइम रहा तो मेरे को दोबारा मैं हिचहाइकिंग करके ही वापस चला जाऊंगा, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस लेने की। टाइम तो अभी काफ़ी है और मुझे मज़ा भी आया बहुत। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो ना क्या सुंदर दृश्य है। सोचो ऐसी जगह पे रह रहे हो, और मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। मनाली आओ, मनाली में कहीं कोई भी हॉस्टल में रुक जाओ एक दो दिन, एक दो दिन कहीं भी आसपास घूमो घूमो, होम स्टे ढूंढो, कॉल करो, ये बोर्ड लगे हुए रहते हैं यहाँ पे, उनको कॉल करो कि भाई कितने रुपए का है क्या है, और 1 महीने के लिए बुक कर लो और मजे से रहो यहाँ पे। और अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए मैं करवा दूं तो मैं भी करवा दूंगा। वाह, सामने क्या दिख रहा है यार दृश्य, ये देखना जरा। पता नहीं इसमें ठीक से दिख रहा है कि नहीं, पर फील हो रहा है ये सामने बहुत अच्छा। वाह, रूम्स अवेलेबल, अफोर्डेबल प्राइसेस, पार्किंग, सेलर्स होम मनाली। फोन नंबर छुपा दिया उन्होंने, लगता है बंद कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे बंद भी बहुत होते रहते हैं, कोई बंद होते हैं, कोई छोड़ के चले जाते हैं। ये है रास्ता सेलर्स होम का, फ़ोन नंबर छुपा दिया उन्होंने शायद। यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डीपर आके भी यहाँ पे एक आध बार लेके देखें जरा रूम, कैसा लगेगा। ये थोड़ा डीप में है और मेन रोड मनाली मॉल रोड से काफ़ी दूर पे है, पर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस और उस पे रहना है तो। ये देखो, ये एक घर है, पुराना है पर। ओके, आयुष ग्राम पंचायत सरसई, सरसई गांव आ गए हम। सरसई, देखो क्या टर्न है गांव का। वाह, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर, जिला कुल्लू। वाह, जन्नत है कि नहीं। लोग बोलते हैं 72 हूर, अरे क्या 72 हूर और क्या जन्नत, भाई पैसे हैं ना तुम्हारे पास तो तुम्हें यहीं पे 72, क्या 72 हजार, 72 हजार हूर और जन्नत से ज़्यादा अच्छी जगह तुम्हें यहीं दिखाई देगी। बस तुम गरीब हो, तुम बस ये मानते नहीं हो। मैं तुम्हें कई बार बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हें गरीब परिवार में जन्म दिया गया है, तुम ये मानो। और इसी चीज़ को छुपाने के लिए, जो तुम्हारे माँ बाप ने जो गलती करी, इसी चीज़ को छुपाने के लिए ये बात बोली जाती है कि भाई तुम्हें बाहर अगले जन्म में मिलेगा, ऊपर मिलेगा, मरोगे तब मिलेगा। ये सब तुम्हें फंसाया जा रहा है। गलती तुम्हारे माँ बाप की है कि तुम्हें गरीब देश में गरीब पैदा कर दिया गया, वरना जिनके पास पैसे हैं ना भाई, वो सब लोग बड़ी आसानी से ये सब इंजॉय करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग मज़े कर रहे हैं। तुम्हारी फटी पड़ी है बस। मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह पे था पहले, तो बड़ा ही भाई मैं हर हर बार पैसा बचाना और ये सब, मेरा आधा ध्यान इसी चीज़ में लगा रहता था। और अब मैं अलग तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ, अब मैं पैसे खर्च कर देता हूँ, मतलब कोई पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन पहले पहले अलग था भाई, पहले जब पैसे नहीं थे तो ये दुनिया अलग तरीके से दिखती थी मुझे, लोगों का व्यवहार भी अलग रहता था। अब मेरे दिखने से ही लग रहा है कि भाई पैसे वैसे हैं या वो है, तो लोगों का व्यवहार और वो सब कुछ अलग हो जाएगा। तुम्हारे कपड़ों से ना पैसे सूंघ लेते हैं लोग, तुम्हारे ऑरा से दिखाई देता है कि पैसा, और फिर उसी हिसाब से बिहेव होता है आपके साथ। शायद आपको ये बातें पता नहीं चलती, इसीलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। जब पैसे कमाने लग जाओगे ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अगर तुम 20s में हो, थोड़ा वेट करो, सही मौका आ जाएगा ना जब, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ज़्यादा ना हड़बड़ी मत करो, कॉल बुक करो, कॉल कंसल्टेशन बुक करो। ये मेरा काम है कि आप ज़्यादा तेज़ी से ना भागो ग्रोथ के लिए, या फिर डीमोटिवेट ना हो जाओ। ये प्रॉपर्टी, ये सब हमारे लिए है। देखना एक दिन मैं ये बढ़िया बढ़िया और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में रुकूंगा। रूम, रेस्टोरेंट, पार्किंग, अरोहा रेजिडेंसी है ये। तो इस तरह से मैं मतलब और भी और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी में, जितना मेरा पैसा का लेवल बढ़ता जाएगा मैं और अपना अपग्रेड करता जाऊंगा। और मेरे को पता है भाई,
मज़ा बढ़ता ही जाएगा। बस अभी तुम्हें क्या है, थोड़े थोड़े पैसे के बारे में ये सब सोचना पड़ता है। तुम्हारा ज़िंदगी इसी वजह से बेकार है। पैसा हो ना भाई, मैं जिन लोगों के पास आया होगा ना, उन लोगों वो कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी बढ़िया हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहीं पे तुम्हें स्वर्ग दिखाई देगा। ये मस्ताना गोलगप्पा जो है ना, पूरा वहां से लेके यहाँ तक दिखाई देता है। बहुत सारे मस्ताना गोलगप्पा वाले होते हैं यहाँ पे, गोलगप्पे वाले, दही पापड़ी, ये सब। वाह सुंदर। कोई पानी का वो आ रहा है भाई, पानी की नाली टूट गई है, सड़क पे आ गई है। ये होता रहता है यहाँ पे। गोभी लगी हुई है, गोभी, इधर गोभी लगी हुई है। कितना सुंदर लग रहा है ना, देख। ठंडा ठंडा हो रहा है पानी की यहाँ पे, पानी होने की वजह से। ये रास्ता जा रहा है छोटा सा कहीं, पवन गोलगप्पे वाला। कितने रुपए प्लेट है गोलगप्पे? 20 के कितने? कितने? 7? 20 के 7? अरे बड़े सस्ते हैं गोलगप्पे तो। एक बनाना। वो यूपीआई है ना पेमेंट के लिए? चलो भाई यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैं थोड़ा गोलगप्पे चर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया सुंदर सुंदर सा वो था, मैंने सोचा केले खा लिए, अब थोड़ा गोलगप्पे खा लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे। ना 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 ना। ये आप कितने में लिए? ये कौन सा ट्राइपॉड या वो फोन? ये स्टैंड जो है रखने वाला, ये 200-300 का आता है। ऑर्डर मार देंगे। हाँ ऑर्डर मार दो, आ जाएगा 200-250 का। ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगा भाई यहीं पे ही, गोलगप्पे खा के। कौन सा डालोगे, मीठा या वो वाला? एक एक करके मिक्स वाला दो। 20 रुपए में 7 लगी। किसमें दोगे, इसमें? पहले 20 का 6 ही देते थे, ये आ गया ना, इसके वजह से 8 देना पड़ा, 8 7। कंपटीशन आ गया, थोड़ा स्लो करो। रोको रोको, बंद कर देता हूँ इसको। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये भाई के यहाँ पे गोलगप्पे खाऊंगा, फिर आगे निकलूंगा मैं। बाय बाय बोल दो भाई। भाई खाएगा ये। बाय बाय।